PTI रहनुमा आजम स्वाति को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर ने जज को बताया कुछ मुतनाज़ ट्वीट्स की वजह से आजम स्वाति को गिरफ्तार किया गया। आजम स्वाति बोले, जो बयान दिया वो सबके सामने है। कोयटा के पुलिस स्टेशन में भी आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी अजीजुर रहमान ने मुकदमा दर्ज कराया। आजम स्वाति ने सोशल मीडिया पर गुज़श्ता रोज़ पाक फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में खवातीन वोटर्स को लेकर जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। 6 खवातीन मौके पर जाँ भाग। ड्राइवर समेत 7 खवातीन जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। हादसा दुधनियाल में पेश आया। लाड़काना में धुंध के बाइस कार और ट्रैक्टर में तसादुम। एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ भाग। फौजदार के करीब कार हादसे में 3 अफराद जाँ भाग। जनरल कमर जावेद बाजवा और फैमिली के असासों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गुमराहकुन एदाद-ओ-शुमार मफरूज़ों की बुनियाद पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मज़मूम मुहिम पर ISPR की तरदीद। वजाहती बयान में कहा कि एक खास ग्रुप ने बददयानती से समधी और फैमिली के असासों को जनरल बाजवा से मंसूब किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये असासे जनरल बाजवा के 6 साल में उनके समधी की फैमिली ने बनाए। ये कतई तौर पर हक़ाइक़ के मुनाफी और खुला झूठ और बदनीयती पर मबनी है। नए इलेक्शन की तारीख के लिए इमरान खान का लॉन्ग मार्च असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर ख़त्म। इस्तीफ़ों की तारीख का ऐलान पार्लिमानी जमातों के साथ मुशावरत से होगा। रावलपिंडी जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि वो अपनी हुकूमत में सिर्फ एक जगह फेल हुए, जब वो ताकतवर को कानून के नीचे ना ला सके। वजह यह थी कि नैब उनके कंट्रोल में नहीं था। इमरान खान में थोड़ी गैरत और हिम्मत है तो सदर पाकिस्तान से इस्तीफा लेकर दिखाएं, वरना गीदड़ भभकियां ना मारें। इस्तीफों का ऐलान अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। इमरान खान जिस तरह मैदान छोड़कर भागे, ऐसे तो डरपोक करता है। वज़ीर इत्तलात सिंध का रद्द अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि परवेज़ इलाही कभी नहीं चाहेंगे इमरान खान जैसे बेवकूफ़ के कहने से इक़्तिदार छोड़ें, हम उन्हें खुद निकालेंगे। इमरान खान के असेंबलियों से बाहर निकलने के ऐलान पर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातें मुतहरिक। अपोजिशन अरकान का हंगामी इजलास रात बुला लिया। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी कहते हैं इजलास में वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। पार्लिमानी लीडर ANP सरदार हुसैन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। नून लीग के इख्तियार वली ने कहा वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असेंबली क्या तोड़ेंगे। असेंबलियों से इस्तीफों के मामले पर चेयरमैन PTI ने मुशावरत शुरू कर दी। आज जमान पार्क लाहौर में अहम मुलाकातें करेंगे। मुशावरत के बाद पार्लिमानी पार्टियों के इजलास बुलाएंगे। अरकान असेंबली को इस्तीफों पर एतमाद मिल लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए पोलिंग जारी। बल्दियाती इंतखाब के पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 3 अजला नीलम, जेहलुम वैली और मुजफ्फराबाद में वोट डाले जा रहे हैं। 614 बल्दियाती नशिस्तों पर 2725 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला काउंसलर मुंतखब हो चुके। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद की यूनियन काउंसिल अनवार शरीफ के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की आसिफ जरदारी से मुलाकात में मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और बेअमनी के खिलाफ कश्मीर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। सियासी रहनुमाओं, क़बायली अमायदीन और मकामी अफराद की शिरकत। हुकूमत से क़याम अमन के लिए ठोस इक़दामात करने का मुतालबा।
फीफा वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। जापान अगले राउंड तक रसाई की राहें हमवार करने की कोशिश करेगा। कोस्टारिका से मुकाबला होगा। जर्मनी की टीम इवेंट में अपनी बका की जंग लड़ने के लिए स्पेन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। बेल्जियम का मुकाबला मराकश, जबकि रात 9 बजे क्रोएशिया का मुकाबला कनाडा से होगा। और कराची फ्रेयर हॉल में चौथे 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल का आखिरी रोज़, शहरियों का भरपूर दिलचस्पी का इजहार, तलबा और तालिबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। आज मुख्तलिफ उन्वान से सेशंस का इनकाद, नामवर शख्सियात की शिरकत, कई कुतुब की रुनमाई भी की जा रही है।